हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रांच अकाउंटिंग के कुछ सम्स कंप्लीट किए थे। अब तक टोटल 3 सम हो चुके। पहले टाइप्स ऑफ ब्रांच अकाउंट पढ़ाया था। कितने टाइप के ब्रांच अकाउंट है? 2। एक है डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट। लोकल और फॉरेन है, फॉरेन के बारे में स्टडी नहीं कर रहे। लोकल के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है कि वो जो ब्रांच है वो किसी हेड ऑफिस पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? तो उसको पैसे की जरूरत है तो हेड ऑफिस से मांगेगा, सामान की जरूरत है हेड ऑफिस से मांगेगा। अगर उनको वापस करना है तो जो भी सामान वो वापस करने वाला है उसको हम लोग को किसको बताना पड़ेगा? हेड ऑफिस को बताना पड़ेगा। अभी जो हम सम कर रहे हैं वो डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच डिफरेंट होता है, डिपेंडेंट ब्रांच डिफरेंट होता है। आप जब भी सोचोगे हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ब्रांच ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। अगर हेड ऑफिस आपको पैसा दे रहा है आपको, यानी कि ब्रांच को, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पैसा जा रहा है किसके पास? ब्रांच के पास, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? पैसा, ये रेमिटेंस है, पैसा जा रहा है। कहाँ गया? पैसा जा रहा है। कैश अकाउंट क्रेडिट, किसको दिया? ब्रांच को, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट। अब वही जगह पे अगर हेड ऑफिस गुड्स दे रहा है तो फिर से मेरे पास से गुड्स जा रहा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, किसको दे रहा है? ब्रांच को। तो ये हो गया अगर हेड ऑफिस आपको पैसा या गुड्स देता है। वाइस वर्सा उल्टा, अगर ब्रांच आपको पैसा या गुड्स दे रहा है तो इसकी एंट्री क्या है? गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, मतलब ये हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया है, किसने? ब्रांच ने। इस केस में मेरे पास गुड्स आ रहा है, कौन दे रहा है? ब्रांच। और अगर पैसा दे रहा है तो पैसा आ रहा है टू ब्रांच। ये 4 एंट्रीज आपको समझ रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने ये वाला सम किया था। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने ये बाबू भाई एंड और एक सम किया था मुन्ना भाई ब्रांच, बराबर है? ये हो गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, पेज नंबर 62 पे दिया है गुप्ता ट्रेडर ऑफ पटना हैव देयर ब्रांचेस एट मुंबई। गुप्ता ट्रेडर पटना मतलब ये हेड ऑफिस है, उसका ब्रांच ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांजैक्शंस दिया गया है, आपको क्या प्रिपेयर करना है? ब्रांच अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच अकाउंट पर्टिकुलर रुपीज। कौन सा अकाउंट है ये? ब्रांच अकाउंट है। अब इसमें सबसे पहला हमेशा याद रखो, असेट है तो असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा, और लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस असेट का डेबिट में और लाइबिलिटीज का क्रेडिट में। क्लोजिंग बैलेंस, अब ओपनिंग असेट डेबिट है तो क्लोजिंग क्या होएगा? क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी ओपनिंग क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। समझा क्या बोला? क्या मैस हो गया? समझा है? बस बाकी नॉर्मल है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिया ओपनिंग बैलेंस। किसका बैलेंस है? पेटी कैश। कैश तो असेट होता है, स्टॉक असेट होता है, डेटर्स, तो ये सब असेट का ओपनिंग बैलेंस है। तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पेटी कैश है 1250, स्टॉक का है 77, डेटर्स का है 41,250। इतना समझा? नेक्स्ट दिया है गुड सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। गुड सेंड टू ब्रांच, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा है कहाँ? ब्रांच में। तो हेड ऑफिस के पास से गुड्स जा रहा है, किसके पास? ब्रांच में। गुड्स अकाउंट बना है क्या? नहीं, बट ब्रांच अकाउंट तो बना है, तो गुड्स जा रहा है, गुड्स अकाउंट क्रेडिट, और ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट में लिखूंगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 3,78,000। समझ में आ गया? उसके बाद दिया है अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच। अमाउंट रेमिटेड, रेमिटेड मतलब देना, अमाउंट यानी कि पैसा। पैसा दिया किसको? ब्रांच। किसने दिया? समझ में आया? तो हेड ऑफिस के पास से पैसा जा रहा है किधर? ब्रांच। पैसे का अकाउंट बना है क्या? नहीं। ब्रांच बना है, हाँ, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट में टू कैश। किस किस चीज के लिए दिया है? पेटी एक्सपेंसेस के लिए दिया है, सैलरी के लिए दिया है, रेंट के लिए दिया है। समझ में आ गया? अरे हाँ। चाइना उसके बाद दिया है क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंस किसका? कैश का, डेटर्स का, स्टॉक, ये तो असेट है।
हाँ या नहीं, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, पेटी कैश का 1880, डेटर्स का 1,26,150, स्टॉक का 57,880। अरे समझ में आया, इस टॉपिक में सिर्फ पोस्टिंग ही करना है और कुछ नहीं है, कुछ एक दो छोटे मोटे एडजस्टमेंट आ जाएंगे, बट ब्रांच अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। ये डिपेंडेंट ब्रांच की बात चल रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंट ब्रांच का केस अलग है, डिपेंडेंट का केस अलग है। ओके, आगे बढ़ते। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट दिया, किसने दिया रहेगा? जिसने सामान बेचा रहेगा, हाँ या नहीं। अब ये बात हेड ऑफिस को मालूम है क्या? मालूम है क्या? तो उसको इस एक्सपेंसेस से कोई लेन देन है क्या? तो उसका ब्रांच में कोई इफेक्ट पास करेगा क्या? वो समझ में आया क्या? ब्रांच अकाउंट में वही इफेक्ट आएगा जो हेड ऑफिस से रिलेटेड है। ओके, ये हेड ऑफिस से रिलेटेड है क्या? फिर दिया अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने अमाउंट रेमिट, रेमिट मतलब देना, क्या? पैसा। किसने दिया? ब्रांच ने। किसको? हेड ऑफिस को। तो इसका मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, और ये पैसा कौन दे रहा है? ब्रांच। कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट में क्या क्या पैसा दिया? कैश सेल्स दिया, अगर वो कैश सेल्स कर रहा है उसकी एंट्री नहीं, अगर वो पैसा रेमिट कर रहा है तो एंट्री आने वाली है। मैंने ब्रांच ने सामान बेचा, कैश में बेचा, अब मालूम ही है पैसा उसको देने का, ये अपने को मालूम है, लेकिन जब रेमिटेंस देगा तब ना। अब जब उसने बेचा उसका इंफॉर्मेशन कब मिलेगा? जब मुझे बताएगा, उसके पहले मालूम पड़ेगा क्या? समझ में आया? तो कैश सेल्स का पैसा दिया, हमने उसकी एंट्री पास किया। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, जिनको उधार दिया था उन्होंने भी पैसा दिया, तो वही पैसा मैंने आपको दे दिया, तो इसकी एंट्री तो आनी है। समझ में आया? फिर मिस्टर शर्मा टू हुम गुड्स वेयर सोल्ड बाय ब्रांच डायरेक्टली रेमिटेड द अमाउंट टू हेड ऑफिस। मेरा कस्टमर है जिसको मैंने सामान बेचा था, उसने डायरेक्टली हेड ऑफिस को जाके दे दिया 9,000 रुपए। तो हेड ऑफिस में किसका पैसा है? बोले आपके ब्रांच से मैंने सामान खरीदा था, ये उसका पैसा है। इन शॉर्ट ये पैसा मेरे पास आ रहा है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे डायरेक्टली रेमिटेड बाय शर्मा, कितना? 9,000। इसमें भी हेड ऑफिस इन्वॉल्व है ना, इसलिए उसकी एंट्री पास किया है। कस्टमर ब्रांच को जाके देता है तो उसका मेरे को कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जो हेड ऑफिस या सॉरी जो ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस के साथ डील करता है, हमको सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है। लॉजिक समझ में आ गया यहाँ तक? और कुछ है क्या? मालूम है आप लोग कैलकुलेटर अलाउड है, मालूम है आप लोग? वाओ, तो उसको बैग में से निकालो, बेचारे को ठंडी लगाओ, बेटा ऐसा बांध ले, क्या है? अरे करना है। कौन सा डिस्काउंट? वाओ वेरी गुड। मैं हेड ऑफिस है बेटा, ठीक है, तू ब्रांच ऑफिस है, तूने ना उधर उसको बाजू वाले को एक मस्त मारा, मेरे को क्या लेन देन है? तेरा लेन देन है क्या नहीं? लेकिन वो तू मारने के बाद मेरे को था, सर मैंने उसको मारा है, अगर आपके पास आएगा तो मैनेज कर लेना, तो मैं उसको समझाऊंगा ना। मतलब अगर ये डिस्काउंट मेरे को कुछ करना रहता तो मैं उसकी एंट्री पास करता, तुम दोनों में आपस में जो भी हो रहा है होने दो। तो ब्रांच में कुछ भी कांड हो रहा है उससे हेड ऑफिस का कोई लेन देन नहीं है, जब तक हेड ऑफिस को मालूम नहीं है। समझा ये बात? ये डिपेंडेंट ब्रांच की बात चल रही है, इंडिपेंडेंट अभी मार दे तू उसको, मेरे को मालूम ही नहीं। क्लियर? डन। टोटल कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है आयुषी? आयुषी कैलकुलेटर, ओ वाह, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? चद्दर विद्दर पहन के बैठ गए रे ये लोग, किधर? वाह, 6,31,510, उसमें से ये टोटल माइनस, कल्पेश बेटा माइनस करने के बाद आपको आंसर आ रहा है 1,02,100। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सम समझ में आ गया? चलिए बढ़ते नेक्स्ट। कुछ एक वर्किंग नोट लिखा है, लिखा है तुमको जो मैंने बोल दिया वही लिखा है। नो डायरेक्ट एंट्री will be passed in the branch account in respect of discount allowed to customer rupees 1060. It is recorded by branch in its memorandum account and reflected in the closing balance of debtors. मैंने जो आपको कहा था ये जो डिस्काउंट है वो ब्रांच ने दिया है, तो उसका कोई सेपरेट एंट्री हम इधर रिकॉर्ड नहीं करते, वही वर्किंग नोट में लिखा हुआ।
समझाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या दिया। सेम सम वैसा ही है जैसा आपने पिछले लेक्चर में किया था। क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर मद्रास आ गया मद्रास ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2024 डेप्रीसिएशन चार्ज इज 10% पर एनम। ठीक है, अब क्या करने गए अपने को, ब्रांच अकाउंट। बेटा उधर है ना, वो बैठी है ना महाराष्ट्र, मारेगी ना तब समझ में आएगा। ये दे 2-3 एक आते एकदम ऐसा। पंचायत बंद करो, इधर ध्यान दो। सब जगह पंचायत रहता है पृथ्वी जैसा। पृथ्वी बेटा ध्यान दे। ओपनिंग किसके ऊपर, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक आपका क्या है, असेट। डेटर्स आपका क्या है, असेट। पेटी कैश असेट। फर्नीचर ओपनिंग बोला है तो असेट, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर। सारे वैल्यूज समझ में आ गए। उसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 12,000। फिर बस सर उसके बाद दिया है गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट 10,40,000। गुड सेंड मतलब किसने भेजा रहेगा, हेड ऑफिस में, किधर, ब्रांच को, बराबर है क्या। जब गुड्स भेजा है तो एंट्री क्या है, गुड्स जा रहा है किसके पास, ब्रांच। ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 10,44,000। समझ में आया। फिर आगे बढ़ते, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया, मतलब मेरे पास गुड्स आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट, और किसका अकाउंट क्रेडिट, ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट। अरे समझा क्या, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। ठीक है, अहद ने विशाल को दे दिया। अहद ने विशाल को दिया मतलब उससे हेड ऑफिस का कोई लेन देन है क्या, नहीं। समझ में आया। कस्टमर ने ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर दिया है, उसमें हेड ऑफिस का कोई लेन देन, तो ये भाई साहब इधर आएंगे क्या, समझ में आया क्या, अरे समझा। चलिए मतलब इसका कोई एंट्री नहीं। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग तो बाय बैलेंस में स्टॉक आ जाएगा सबसे पहला, डेटर्स आ जाएगा, पेटी कैश आ जाएगा। फर्नीचर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमको फर्नीचर पे क्या देना है, डेप्रीसिएशन, बराबर है। अब इसका डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब साल चालू हुआ था, जब साल चालू हुआ था तब मेरा फर्नीचर का वैल्यू कितना था। अब ये पूरा साल यूज करने में मुझे उसमें कितना डेप्रिसिएशन देना है, तो अगर 12,000 का फर्नीचर है उस पे 10% 1200 का अगर मैं डेप्रिसिएशन दे देता हूं तो मेरे पास इसका वैल्यू बचता है 10,800। इसे मैं कहूंगा क्लोजिंग वैल्यू और इसे मैं कहूंगा ओपनिंग वैल्यू। तो जब फर्नीचर का क्वेश्चन मार्क है उधर कितना अमाउंट आएगा, 10,800। 12,000 में 1200 माइनस करेंगे 10,000। बात समझ में आया क्या। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स लायबिलिटी मतलब क्रेडिट था, तो इधर डेबिट में आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर्स का 12,000। अरे ये समझा क्या, हाँ जी। फिर दिया है चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस। चेक सेंड टू ब्रांच मतलब हेड ऑफिस ने चेक दिया तो पैसा तो जा रहा है किसके पास, ब्रांच। तो ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ब्रांच का अकाउंट में डेबिट कितना, 99,740। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिला कितना, 12,78,000, और कैश सेल्स कितना है, 64,000। अब ये दोनों पैसा जो है वो हमने क्या किया, रेमिट किया, स्पेसिफाई नहीं किया बट ये रेमिटेंस ही है। तो जब रेमिटेंस है तो कौन से साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे। बाय बैंक रेमिटेंस कितना है, तो डेटर से 12,78,000 और कैश सेल्स 64,000। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है बट यहाँ पे अजम्पशन ही है कि जो भी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स या कैश सेल्स है वो सारा पैसा हमने क्या कर दिया है, रेमिट कर दिया है। अब क्योंकि रेमिट कर दिया है तो पैसा जा रहा है हमारे पास, सॉरी पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, कैश सेल्स एंड डेटर्स का अमाउंट। समझा यहाँ तक, पक्का समझा है, और कुछ है क्या, नहीं। टोटल मारेंगे फटाक से, देखिए कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल है 19,51,40, 19,51,40, उसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है देखो, 3,98,000।
790 क्या 800 दिख रहा है यहाँ पे, 40 तो कट हो गया यहाँ पे, पूरा माइनस करने में मिस्टेक किया है। 3,98,800 यहाँ पे अमाउंट है। सम क्लियर हुआ क्या? पक्का? पक्का बराबर है। समझा सम ब्रांच अकाउंट का कैसे करते? टोटल 5 सम हो गए और जो भी पांचों सम मैंने करवाया वो सब डिपेंडेंट ब्रांच का ही करवाया है। एंड जो भी गुड्स भेजा गया है, यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, एट सेलिंग प्राइस भी करवाने है। समझ में आया क्या? सम क्लियर हुआ? तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।